तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में 2 क्वेश्चन हैं, तो एक-एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूँ पहले, ठीक है? देखिएगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? डायरेक्शन आपको पता होगा तो क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक? तो देखिए, यानी कि दिशा की ज़रूरत पड़ेगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा कहाँ होता है, इस फिगर के अनुसार हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, हमारे राइट हैंड साइड में पूरब होता है, यानी कि ई से इसको दिखाते हैं, ईस्ट होता है। ईस्ट का हिंदी होता है पूरब, ठीक है? डब्ल्यू से वेस्ट होता है, ठीक है ना? तो वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, ठीक है? और एन से होता है नॉर्थ, ठीक है, यानी कि उत्तर, और एस से होता है साउथ, यानी कि दक्षिण। तो पूरब हो गया, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है? अब देख सकते हैं आप, हम क्वेश्चन को अब देखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन पहला बोला, एक यात्री किसी नगर की अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो हमने बता दिया कि यहां पर ये नगर का अंतिम छोर है, अंतिम सीमा है। इधर से पूरब की ओर कोई व्यक्ति जाएगा तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, या इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो इधर जाएगा ऐसे करके, क्योंकि ईस्ट इधर है तो इधर की तरफ गया। कितना गया भाई? 10 मीटर गया ये। और उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां तक तो पहुंचा, और फिर इसके बाद उत्तर चल दिया ये, और यहां से लेकर के ये ऊपर जाएगा, 30 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है? यहां से तक 10 मीटर, और उत्तर की दिशा में 30 मीटर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा, अभी वह नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूरी पर है। तो पता है, नगर की हमारी जो अंतिम सीमा है यहां से स्टार्ट हुई थी, तो यहां से हम देखें अगर, तो कितनी दूरी पर ये पहुंच गया। तो पता है, हम लोग यहां पर ऐसे करके ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे, ठीक है? ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे हम लोग, और आपको पता होना चाहिए यहां पर 90 डिग्री होगा, और ये जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, पूरब दिशा में चली गई दूरी बी ओ, यानी कि पूर्व दिशा में चली गई दूरी कितना है? बी ओ है, और 10 मीटर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस चीज को। तथा उत्तर दिशा में चली गई दूरी ओ ए, उत्तर दिशा में चली गई दूरी क्या है? ओ ए है। ओ ए कितना हमारे पास? 30 मीटर हो गया। त्रिभुज, अब त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस नियम लगाएंगे हम लोग, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ठीक है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का वैल्यू हमारे पास है 10 है, प्लस ओ ए का जो वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 रख लेंगे, स्क्वायर सब पर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा लेंगे, ठीक है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा 1000 मिलेगा, ठीक है? स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1000। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 रूट 10 हो जाएगा। 1000 को पता है, आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है ना अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही आपको निकाल करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक क्वेश्चन में, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये समझाऊंगा। देखिए मैंने करके दिखाया हुआ है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि उम्मीद करते हैं आया ही होगा। तो 10 रूट 10 हो गया हमारे पास। अब देखिए ए बी का जो मान है हमारे पास 10 गुणा 3.162 हो गया, ठीक है? तो ये अंडर रूट 10 का मान है, ये तो पता है, हम सब कुछ अब नहीं बताएंगे ना ऐसे करके कि रूट 10 का क्या मान होता है, कैसे निकले कर आएगा। तो मैंने अपने वीडियो में अब जा करके खोज लें, ठीक है? प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें जा करके बेसिक जो जानकारी है मैंने सारी चीज़ का दिया हुआ है, जोड़ना, घटाना, ठीक है, गुणा करना, इसके बाद वर्गमूल निकालना, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब चाहे तो 10 का वर्गमूल कैसे निकलेगा पॉइंट में, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, और सीख सकते हैं। तो दोनों को गुणा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 31.62 मीटर, ठीक है? तो चलिए हमारा ये वाला आंसर है, ठीक है? अब चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला, एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है। हमारे पास एक टैक्सी है, तो ये स्टैंड है हमारे पास, इसको छोड़ता है एवं उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उत्तर कहाँ पर है? उत्तर इधर की ओर है। तो उत्तर की ओर 1 घंटा में ये कितना जाएगा? तो
किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके चाल है ये। उसी समय दूसरा टैक्सी उसी स्टैंड को छोड़ता है और पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो एक टैक्सी और है। उसी समय जब एक टैक्सी इधर की ओर गया तो एक टैक्सी पश्चिम की ओर जा रहा, उसका जो रफ्तार है 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाने का है। ठीक है, 120 किलोमीटर चला जाएगा 1 घंटा के अंदर। फिर बोला वे दोनों टैक्सी 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी अलग होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना 1.5 घंटे बाद, वो कितनी होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर की ओर जाने वाला टैक्सी जो है 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगा, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा? सिंपल सा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना? 50 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, 1.5 घंटे का निकल गया, यानी कि 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जाएगा एक टैक्सी जो है उत्तर की ओर जो जा रहा है। साथ ही जो पश्चिम की ओर जाने वाला है उसका जो रफ्तार है 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगा, तो आधा घंटा और जोड़ दीजिए, तो 120 1 घंटा में, तो आधा घंटे में कितना? 60, और 120 और 60 कितना होगा? यानी कि 180 हो जाएगा आपका। तो 180 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर चल देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को। तो देखिए हमने केवल, मैं ऐसे करके बोल कर नहीं बताऊंगा बल्कि लिख करके बताऊंगा। देखिएगा, उत्तर दिशा में चाल है टैक्सी का जो, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना हमारे पास? 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा को हम लोग अगर चेंज करते हैं, 2 एकम तो 2 हुआ और 1 3 हो गया। 3 बटे में कितना हो गया? नीचे कितना है? 2 है, 2 रख देंगे। 3 बटे में 2 यानी कि 1.5 घंटा, ये वाला इसको हम लोग बोल सकते हैं। चाहे इसको ऐसे लिखें, हमने ऐसे कर कन्वर्ट कर दिया, आसान होगा। दूरी ए ओ ए के बीच की दूरी हमारी देखिएगा कितनी हो जाएगी। दूरी अगर हमको निकालना है पूरा पूरा चला हुआ, तो देखिए 4 गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। हमारे पास चाल कितना है? 100, और हमारे पास समय कितना है? 3/2, तो कटा लेंगे, 50 होने का 100 हो जाएगा, और 50 से 150 किलोमीटर, यानी कि ओ एच की जो दूरी है ना वो हमारे पास 150 किलोमीटर आ गया। मैंने समझा दिया आपको। ऐसे करके पश्चिम दिशा में चाल हमारे पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 1.5 घंटा है, 3/2 कर लेंगे इसको। दूरी हमारे पास BO है, ऐसे करके। तो चाल गुणा समय होता है दूरी का फॉर्मूला, तो हम लोग चाल की जगह पर चाल रख देंगे, और दूरी हमारे पास समय जो है हमारा 3/2 है, इसको घटाएंगे। 60 दूनी का 120, और 60 से 180 किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ये 150 किलोमीटर जा रहा, यहाँ से ये 180 किलोमीटर जा रहा। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा हमारे पास, ये समकोण बनेगा, और हम इसमें क्या लगा देंगे? पाइथागोरस नियम को लगा देंगे। ठीक है, चलिए पाइथागोरस नियम को लगाते हैं त्रिभुज AOB में। AB का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर इक्वल टू BO का हमारे पास जो वैल्यू है वो 180 है, 180 का स्क्वायर प्लस जो OA का वैल्यू हमारे पास 150 है, 150 का स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू 180 का स्क्वायर 324। ओहो, यहाँ पर 180 का स्क्वायर 324 तो होगा, और साथ साथ 00 भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा? 225, और 00 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ भी 00 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 549 पर 00 हो गया, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर निकालेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और रूट 61 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिएगा, जैसे अगर आप इसको निकालते हैं तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 549 गुणे 100। आप बोलेंगे हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 549 और गुणे 10 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और लिख लीजिए। 100 का वर्गमूल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? रूट 549। 549 का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो 549 का कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं निकाला हुआ मैंने, तो 3 से घटाएंगे 183 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से घटाएंगे 61 बार में, और 61 से घटाएंगे एक बार में हो जाएगा। यानी कि इसका दोनों का जोड़ा निकल गया हमारे पास, इसका नहीं निकला, तो इस दोनों जोड़े में से हम लोग ऐसे करके 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट 61 को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 रूट 61 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 10 पहले से है, तो 3 रूट 61 गुणे 10 यानी कि 30 रूट 61 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे 30 रूट 61। ठीक है, तो सब कुछ आपको पकड़ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा
एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है, हमने एक सीढ़ी ले लिया AC नाम का, इसकी जो लंबाई है 25 मीटर की है, ठीक है। एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है। ये एक दीवार से, घर की जो दीवार है ना, उससे ऐसे खड़ी है कि इसका जो सिरा है, यानी किसका सिरा, जो सीढ़ी है उसका सिरा, बोला कि इसकी चोटी, सिरा नहीं बोल रहा बल्कि इसकी चोटी बोल रहा, ठीक है। तो जो हमारे पास सीढ़ी है उसकी जो चोटी है पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है। ये जो पृथ्वी है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी दीवार की जो लंबाई है ना वो 20 मीटर की है, ठीक है, सिंपल। तो बताइए कि सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी की जो निचला सिरा है यहाँ पर, इसकी दूरी दीवार की जड़ से कितनी है। दीवार की जड़ हमारे पास यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, यानी कि ए भी फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सीढ़ी AC की लंबाई बराबर 25 मीटर दिया हुआ है, देख सकते हैं। दीवार BC की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नियम से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं इसके मुताबिक, त्रिभुज के मुताबिक, ठीक है। तो हमारे पास AC ये वाला है, ये AB हमारे पास है और यह BC है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर। जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख देंगे। देखिए हमारे पास AC का जो मान है वो 25 दिया हुआ, 25 का स्क्वायर कर लेंगे। AB का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। BC का मान दिया हुआ 20 हमारे पास, 20 रख देंगे यहाँ पर। 25 का स्क्वायर 625, AB का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 625 माइनस 400 हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट में मूव करा लेंगे हम लोग। AB का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, दोनों घटा लेंगे 225 आ जाएगा और स्क्वायर जब घटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। 225 का जो मान आएगा वो 15 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि AB का जो मान हमारे पास है वो 15 आ गया, यानी कि हमको जो निकालना था ना हमने निकाल चुका। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट में कि अतः दीवार की जड़ से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर कितना हो गया, 15 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।